इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिवंडी के महानगर पालिका मुख्यालय पर। बता दें कि आप जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे धरना आंदोलन निकाले हैं, शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि धरना आंदोलन निकालने का जो मुख्य कारण है कि बकरीद अभी जल्द से जल्द नजदीक आ रही है, जिसको लेके कत्ल खाने का यहाँ पे विषय इन लोग ने उठाया कि जो इनके एरिया का जो कत्ल खाना है वो 500 मीटर दूरी पे है, जिसकी वजह से जो जानवर को लेकर जाते हैं उनको अनेक परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। उन लोग यही विषय को लेकर महान जो आयुक्त साहब है, आरोग्य अधिकारी है, उनको यहाँ पे निवेदन दिए कि जो एक और कत्ल खाना हमें नज़दीकी एरिया में यहाँ पे उपलब्ध करा के दे, जिससे जब जानवर को वहाँ से लेकर जाया जाता है कत्ल खाने के पास, कोई जानवर भड़क जाता है, कुछ छूट जाता है, तो जो आसपास के जो लोग हैं उन पर किसी अनुचित प्रकार की घटना हो, जिसके लिए वो जो कत्ल खाना है उनको बार बार यहाँ पे निवेदन दिया जा रहा है महानगर पालिका को। तो ये महानगर पालिका इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, जिसको लेकर उन्होंने आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया है। और जब तक उनकी यहाँ पे मांगनी नहीं पूर्ण होगी, उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा। अल्टीमेटम देने के बाद यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से बैठा जाएगा, उसके बाद ये धरना आंदोलन यहाँ पे खत्म किया जाएगा। मैं चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, ये देखते हैं। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। गली गुलाम नबी पटेल कंपाउंड, न्यू प्रकाश नगर, धामनकर नाका, भिवंडी यहाँ के रहवासी है। और हम लोग पिछले 2-3 सालों से मनपा प्रशासन को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि बकरीद के टाइम हमको जो है कुर्बानी सेंटर का एनओसी दिया जाए, परमिशन दिया जाए। इससे पहले पिछले साल भी मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया था। तो उस वक्त जो तत्कालीन उपायुक्त थे आरोग्य के, श्री सागर साहब, उन्होंने इसी मनपा के जो हॉल है, सभागृह है, उसमें मुझसे कहा था कि वकील साहब थोड़ा लेट हो गया है, आइंदा बरस जो है आप जो है थोड़ा एडवांस में हमको नोटिस देना, अर्ज देना, तो हम आपके बारे में आपके एप्लीकेशन पे गौर करेंगे, देंगे आपको। इस बार मैंने 21 अप्रैल 2026 को ही मनपा प्रशासन को अर्जी दिया था कि भाई हमको जो है कुर्बानी करने के लिए हमारे एरिया में सेंटर दिया जाए, उसके लिए एनओसी दी जाए। अच्छा, क्यों चाहिए सेंटर वहाँ पर? उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि जो करीबी सेंटर हमारा है वो है पटेल कंपाउंड, और वो हमारे एरिया से कुछ 500 मीटर के आसपास, 700 मीटर के आसपास है। प्रॉब्लम उसमें ये है कि हमको जानवर को वहाँ से ऐसे खींच के लाना पड़ता है, दामनकर नाके के मेन रोड से उसको ले आना पड़ता है, घुमाकर वहाँ पर। पिछले 2 सालों में हमारे एरिया में ऐसा हुआ है कि जानवर बिथक गया और हाथ से छूट गया। तो हम लोगों को ये डर है कि कोई अनुचित प्रकार न घट जाए, कोई अपघात न घट जाए। अगर ऐसा होगा तो वो पुनः हमारे ऊपर दाखिल होगा, प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से पिछले 2-3 सालों से कि साहब हमको परमिशन हमारे एरिया में दो, हमको रोड पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हमारे एरिया में ऊपर हमारा जो भी त्यौहार है वो हम कर लेंगे, और आपको भी कुछ दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम महापौर साहब से भी मिले, 3 मरतबा हमारी मीटिंग हुई उनसे, महापौर साहब से। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि देखो घन कचरा का इश्यू है, तो आप एक काम करो, ऐसा हमको अंडरटेकिंग दो कि कचरा वगैरह जो निकलेगा वो आप खुद उठा के मनपा की गाड़ी में डाल देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम वो भी करने को तैयार हैं। उसके लिए हमने लेखी जो है हमी पत्र भी दिया। फिर इसके अलावा जो भी उच्च न्यायालय का जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, हम सब मानने को तैयार है, सब फॉलो करने को तैयार है। लेकिन मनपा प्रशासन में जो अतिरिक्त आयुक्त है और वार्ड अधिकारी, प्रभाग समिति 3, इन लोगों ने पिछले 1 महीने में हमारी अर्जी पे कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। हमको कभी आयुक्त से मिलो, कभी अतिरिक्त आयुक्त से मिलो, कभी आरोग्य के उपायुक्त से मिलो, इस तरह करके चक्कर लगा रहे हैं। अगर कुछ हादसा, अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है और ऐसे ही तरीके का कुछ हादसा अगर पेश आ जाते हैं तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? हम मनपा को ठहराएंगे। हम लोग हमारा मोर्चा वापस ले जाने के लिए तैयार है। अगर मनपा ये कहे कि हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते, अगर कोई अपघात होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते, तो फिर हम सब रेडी है उसी सेंटर पे जाके कुर्बानी करने के लिए। अगर मनपा प्रशासन लेखी में हमको ऐसा दे। तो अभी ये धरना मोर्चा आप कब तक यहाँ रहेंगे? क्या आप थोड़ी देर रह के चले जाएंगे या फिर पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है। हम लोग देखो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांतितापूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद उनको जो है वापस से हमारे कर्ज देंगे और हम जाएंगे। अगर उसके बाद मनपा प्रशासन ने उसका पुनर्विचार नहीं किया, हमारे ऊपर जो हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे जो एरिया के लोगों को, अगर वो नहीं मिला तो हम फिर आएंगे। अगर आपको परमिशन
नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? परमिशन नहीं मिलता है तो हम कुर्बानी नहीं करेंगे। अगर हमको परमिशन नहीं मिलेगा तो हम कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर उस जो हमारा पुराना सेंटर है, अगर हम वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई अपघात होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, किसी को कोई हानि पहुँचती है, जान माल का नुकसान होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होती क्या आप ये लिखित में देंगे? है। मैंने लिखित में दिया हुआ है। स्पीड न्यूज भारत।